गुड इवनिंग हिमाचल। कंडाघाट के ममलीग में आयोजित 22वें जनमंच में शहरी विकास, नगर नियोजन, आवास, विधि, संसदीय कार्य एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज आक्रामक मोड में दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए लोगों की समस्याओं का निदान करने के आदेश दिए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एचआरटीसी के एक अधिकारी से संतोषजनक जवाब न मिलने पर उसे वहां से चले जाने के लिए कहा। मंत्री ने कहा कि समस्याओं को गंभीरता से न लेने वाले अधिकारी हमें नहीं चाहिए। जनमंच का मतलब लिखने से नहीं है, कितने दिनों में चलाएंगे? नहीं है तो बैठिए, आप जो है जाइए आप इसको जो है डीसी साहब इनको करिए एचआरटीसी। अगर जो कॉम्पिटेंट आदमी नहीं आता है तो आप जाइए, नहीं आप जो जवाब नहीं दे सकता है यहाँ पर उसको क्या करना हमने? आपको जो बताना चाहिए था उनको किस प्रकार की है तो क्यों नहीं है? आप जवाब ही नहीं दे सकते कि क्या कब चलेगी। जनमंच में ये आपको जो है वो ऑर्डर है, जो बस चलती थी वो बस उसी तरह से चले। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये बस चलनी चाहिए। स्टोर करनी है आपको। विदिन 1 मंथ नहीं चलेगी तो आप बताइए, इसके लिए मैं स्टेट लेवल पर उठाता हूँ। डायरेक्शन आपको मिल गई है, आप बसेस इसको चलाइए। आप बोलिए डिवीजनल मैनेजर को कि इसको चलाइए। जनमंच में डायरेक्शन आप जाइए। साथ ही उन्होंने आदेश दिया है कि जो बस सेवा सुचारू रूप से नहीं चल रही है उसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर चलाया जाए। इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी समस्याएं रही जिनका मौके पर ही निपटारा किया गया। वो गलत तथ्य इंतकाल 27/4/2019 को खारिज किया गया ताकि दोबारा तकसीम के साथ सही खाता जात इनके साथ मिलाकर उसको दोबारा किया जा सके। इनकी शिकायत जो आई थी उस पर माननीय एसडीएम साहब ने भी एक इंक्वायरी की थी, लेकिन वो उस इंक्वायरी से संतुष्ट नहीं पाई। तो अब वर्तमान में एडीसी महोदय के पास पुनः जांच की जा रही है। वो तो आपके करप्शन के जो आपका प्रोसीजर है, प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया सर इन्होंने। नहीं, आपका जो पार्टीशन का प्रोसीजर है, पार्टीशन का केस वैसे में याद रखना, आप उसको टाइम बाउंड इसको करो जी। बाकी सर अगर इनको पार्टीशन के केस में अपील में जाने तो नेक्स्ट एपीलेट अथॉरिटी आफ्टर एसी सेकंड ग्रेड इज दी एसडीएम, तो उनके कोर्ट में ये केस फाइल कर दें। सर एक्चुअली ऐसा हुआ सर 2017 में रिव्यू मांगा सर ने, ठीक है सर। उसमें ये बोला गया कि आप शुद्धि करके इंतकाल दर्ज किया गया, यानी कि शुद्धि नहीं की सर, यानी इन्होंने शुद्धि नहीं की सर, अभी तक पेंडिंग डाल रखा है। ठीक है, हमारे को बार-बार बुलाते हम 10 बार। किसने ये नैब तहसीलदार के पास है या एसडीएम के पास है? नायब साहब जी सर, उसमें 2017 का करेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंट्रीज के लिए किया है। हाँ जी, क्या है उसका जो रिव्यू इन्होंने दिया था सर, उसके रिव्यू की डिटेल इंक्वायरी करके मौके को भेज दी गई, उससे भी ये संतुष्ट नहीं सर, देखो सर 2018 में इन्होंने इसको खारिज कर दिया, जबकि उनको ऑर्डर ये हुए थे कि आप इसको शुद्ध करें, जो भी कमी उसको पूरा करके इंतकाल चढ़ाए। सर इन्होंने इसमें आपने शुरू में ऑर्डर कहाँ है? किसने की ये इंक्वायरी? एसडीएम साहब कहाँ है? आपको है ध्यान में ये? आपकी कोर्ट में भी है ना ये लगा हुआ? ये इसको सर कोर्ट में नहीं लगा है, इन्होंने अपील नहीं की है। अच्छा, असल में इनको हमने बोला भी था कि ये इन्होंने करेक्शन इसके लिए कहा था कि इसको रिव्यू किया जाए। रिव्यू की एप्लीकेशन अलाउ की थी, तो रिव्यू के आधार पर क्योंकि गलत चढ़ा था सर इंतकाल, तो इंतकाल रद्द होना था, वो नायब तहसीलदार ने रद्द कर दिया। अगर ये इससे एग्रीव्ड है तो ये अपील कर सकते हैं जी। नहीं सर, एक्चुअल में डिपार्टमेंट जो है इसमें रिव्यू ले चुका है, ठीक है। डिपार्टमेंट ने हमने कोई रिव्यू नहीं लिया। हमारे लिए 2011 में जो ऑर्डर हुआ था वो ऑर्डर हमारे को इन्होंने ना कन्वे किया ना कुछ नहीं। इंतकाल दर्ज हुआ 2017 तक पेंडिंग रहा। 17 में डिपार्टमेंट जब हम इसमें इनको बार बार मिलते रहे, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, नायब साहब को, 2011 से कुल्लू जिले का 22वां जनमंच 14 फरवरी को मनाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाशिंग में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा, भाषा, कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की। इस दौरान 73 शिकायतों को सुना गया। मनाली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होने वाले इस जनमंच कार्यक्रम में बंदरोल, जिंदौल, बाशिंद, कोठीसारी, बस्तोरी, नलाज, बनोगी, बैंची, शिरट, रायसन, देवगढ़, मंडलगढ़, सिलीगो और हुरंग आदि पंचायतों के लोगों की शिकायतों को सुना गया और उसका समाधान भी मौके पर किया।
जनमंच हिमाचल के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और जनमंच को बहुत लोकप्रियता मिली है, क्योंकि जनमंच कार्यक्रम प्रारंभ होने के कारण से जनता की समस्याओं का मौके पर ही निवारण हो जाता है और बहुत से काम प्री जनमंच में हो जाते हैं। और आज यहाँ का जनमंच भी बहुत सफल रहा है और बल्कि अभी इसके बाद कुछ शिकायतें और भी निपटाने को हैं और अभी तक हम 73 शिकायतों को सुन चुके हैं और जिनमें से मेरा ये मानना है कि लगभग 100% ही प्री जनमंच में इन समस्याओं का समाधान हो चुका है। इसलिए इसके कारण से अनेकों काम होते हैं और जो लोगों के आसानी से होता है और बहुत सुलभ न्याय प्राप्त होता है। तो इसलिए जनमंच के माध्यम से जितनी बातें यहाँ पर आई हैं और भी इसके बाद कुछ शिकायतें और भी हैं उनको सुनेंगे अभी, तो जनमंच का बहुत अधिक लाभ प्रदेश के लिए है। मैं विवेक सेन गांव बाशिंग का स्थानीय निवासी हूँ। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है हमारे ग्राम पंचायत में जो यहाँ के आसपास की 14 पंचायतें हैं उनकी समस्याओं के समाधान हेतु जनमंच का आयोजन रखा गया, जिसमें स्वयं हमारे स्थानीय शिक्षा मंत्री श्री गोविंद ठाकुर जी उपस्थित है। तो बड़ी खुशी की बात है यहाँ की जो भी जागरूक जनता ने समस्याएं रखी थी सभी विभाग जो है उसको अच्छे से पूर्ण करने का आश्वासन दे रहे हैं और कई इन्होंने प्री जनमंच में पहले ही जो उसका समाधान कर भी लिया है। मेरा मुद्दा था वो जो स्थानीय लोगों से ही संबंधित था। मेरा शिकायत जो थी NH विभाग से लेकर थी, NHAI से लेकर थी, जिसका जो आगे की कार्यवाही है DC मैडम खुद देखेंगी, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। मुझको तो लगता है कि जो एक सफल प्रयास है इसमें लोग। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर एक स्कूटी ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे स्कूटी पर सवार एक महिला कमला देवी निवासी दारखट कोठी पंचायत की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला अपने बेटे और पोते के साथ स्कूटी पर सवार होकर मायके जा रही थी कि सुंदरनगर के चौमुखा में एकाएक ट्रक के पिछले टायर तले आने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पोता और बेटा सुरक्षित है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और हादसे की चपेट में आए स्कूटी व ट्रक को कब्जे में ले लिया है और मामला दर्ज करके आगामी तफ्तीश तेज कर दी है। DSP सुंदरनगर गुरुबचन सिंह का कहना है कि मामले से जुड़े हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इकाई मंत्री आकाश ने बताया कि जवानों का त्याग और बलिदान सर्वोच्च है, इसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। 2019 को जो पुलवामा में अटैक होता है, हमारे कितने ही जवान जो हैं वो उस पुलवामा अटैक में शहीद हो जाते हैं। हम देखते हैं कि कितने ही वर्ष बीत गए, लेकिन विद्यार्थी परिषद आज भी उन्हें याद करती है और उन्हीं की याद में आज इस विश्वविद्यालय के पिंक पैटर्न पर विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ता उन्हीं सभी जवानों को श्रद्धांजलि देने यहाँ आए हुए हैं। हम देखते हैं कि आज कितने ही हमारे जवान आज भी बॉर्डर पर तैनात है। कोरोना चला गया, सब कुछ चला गया, कितनी ही देश के अंदर हम देखते हैं कि समस्याएं आई, लेकिन हमारे जवान बॉर्डर पर तैनात रहे, हमेशा ही वहाँ खड़े रहते हैं। उन सभी जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ विद्यार्थी परिषद नारेबाजी कर रही है और इस पुलवामा अटैक में शहीद हुए सभी उन जवानों को हमारी श्रद्धांजलि नमन। धन्यवाद। वहीं सुंदरनगर श्री राम हनुमान सेवा समिति महादेव के युवा कार्यकर्ताओं ने पुलवामा में शहीद हुए 44 CRPF के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा पुलवामा अटैक में शहीद हुए ज्वाली के सपूत तिलक राज की दूसरी पुण्यतिथि पर सैकड़ों लोगों ने नगरोटा सूरिया की ढोल पंचायत में तिलक राज की फोटो समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से मोनिका बंसल के साथ सुंदरनगर से जसवीर सिंह और नगरोटा सूरिया से रामस्वरूप शर्मा की रिपोर्ट। मेहनत मजदूरी के पैसे न मिलने पर सरकारी कॉलेज भवन निर्माण कार्य के लिए रखे हजारों रुपए की लागत के महंगे शीशे किसी ने तोड़ दिए हैं। इतना ही नहीं, कॉलेज की दीवारों पर जगह जगह पेमेंट न मिलने की बात लिखी गई है। इस बारे में सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मामला डाडासीबा के अंतर्गत चल रहे बाबा कांशीराम राजकीय महाविद्यालय का है।
जहां इन दिनों भवन निर्माण कार्य चला हुआ है। इस दौरान यहां रखे गए शीशे तोड़ दिए गए हैं। इस बारे में लोक निर्माण विभाग जसवा कोटला में तैनात एक्सीएन हर्षपुरी ने कहा कि फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सोमवार को जेई को भेजकर छानबीन की जाएगी। उधर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीना गौतम ने कहा कि अभी उक्त भवन हमारे हैंडओवर नहीं हुआ है। शीशे क्यों तोड़े गए हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में कि कॉलेज में कुछ हड़दंग हुआ या कुछ है। दिल्ली में हुए रिंकू हत्याकांड पर जिला मुख्यालय नाहन में हिंदू जागरण मंच ने शनिवार देर शाम कैंडल मार्च निकालकर दिवंगत रिंकू को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग भी की। हिंदू जागरण मंच से जुड़े कार्यकर्ताओं सहित नाहन शहर के दर्जनों लोग स्थानीय रानी झांसी पार्क में एकत्रित हुए। सर्वप्रथम दिवंगत रिंकू शर्मा के चित्र पर दीपक जलाकर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। तत्पश्चात दर्जनों की संख्या में एकत्रित हुए लोगों ने रानी झांसी पार्क से लेकर दिल्ली गेट तक कैंडल मार्च निकाला। साथ ही सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वो बड़ा ही दुख का विषय है कि एक और जहां पूरा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व राममय हो गया है और जो शहीद रिंकू शर्मा हैं वो भी इस निधि समर्पण अभियान की टोली के एक सदस्य थे। इस जो नृशंस हत्या हुई उसके पीछे थी कि जो शहीद रिंकू शर्मा थे वो राम भक्त थे, सनातन योद्धा थे और इसी से कहीं ना कहीं उद्वेलित होकर के जो जिहादी तत्वों ने जो है एक अकेले रिंकू शर्मा को दर्जनों जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने सरेआम उनकी हत्या कर दी। तो पूरा जिला सिरमौर, हमारी हिंदू जागरण मंच की टीम और राम मंदिर निधि समर्पण अभियान की जो पूरी टीम है इस रोष रैली के माध्यम से अपना रोष प्रकट करती है और शासन और प्रशासन से ये आग्रह करती है कि जो बार बार राम भक्त सनातनी योद्धाओं के बलिदान लिए जा रहे हैं ये क्रम रुकना चाहिए और